आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। मेरा एक छोटा सा सवाल है आप लोगों से। क्या आप अपने बच्चे को आतंकवादी, हत्यारा, क्रूर, महाक्रोधी ऐसे बनाना चाहते हैं? ये आपसे मेरा सीधा सवाल है, क्योंकि आप बनाना चाहें या नहीं बनाना चाहें, लेकिन आपके बच्चे के हाथ में आपने जो मोबाइल पकड़ाया है, उस पर जो बच्चा गेम खेलता है, ये मोबाइल और ये गेम उस बच्चे को हिंसक बना रहे हैं, क्रूर बना रहे हैं, क्रोधी बना रहे हैं, उसकी संवेदनशीलता को खत्म कर रहे हैं, उसको अधीर बना रहे हैं, उसका पेशेंस लेवल बिल्कुल खत्म हो रहा है और वो आक्रामक बन रहा है। लेकिन आपका उस पर कोई नियंत्रण नहीं। यदि आपका नियंत्रण नहीं है और यदि आप नियंत्रण करने की कोशिश भी करें तो बच्चे उसको इतना रिएक्ट करेंगे कि कुछ भी हो सकता है। एक 16 साल के माइनर बच्चे ने, अवयस्क बच्चा, 16 साल का बच्चा सिर्फ, उसने लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, वहाँ के पूर्वी इलाके में रहने वाला, उसने अपनी माँ को गोली मार दी। क्यों मार दी? कि उसकी माँ उसको बार बार रोक रही थी पबजी खेलने के लिए, गेम खेलने के लिए। तो उसने अपने पिता की लाइसेंसी बंदूक उठाई और माँ को गोलियों से भून दिया। अब उसके मन में डर लगा कि मैंने माँ को मार तो दिया है, लेकिन अब मैं पकड़ा जाऊंगा तो क्या होगा। तो उसने घर के अंदर 3 दिन तक उसकी लाश को छुपाए रखा और बच्चा उस कमरे में रहा, उस लाश के पास, लाश को छुपा करके। और दुर्गंध से बचने के लिए, डेड बॉडी की दुर्गंध से बचने के लिए वो स्प्रे करता रहा, रूम फ्रेशनर से स्प्रे करता रहा। यह हालत है अभी की। इसी जून में, अभी फर्स्ट वीक में ही, मंगलवार के दिन की एक घटना है। अब आप सोच लीजिए, एक बच्चा अपनी माँ को इतनी निर्ममता से, इतनी क्रूरता से गोलियों से शूट कर सकता है। उसके पिताजी सेना में और इसलिए उसके घर में लाइसेंसी रिवॉल्वर था। सोच लीजिए बच्चे कहाँ जा रहे हैं। इसी तरह से मार्च में, इसी साल मार्च में, मुंबई के ठाणे में, मुंबई महाराष्ट्र के ठाणे इलाके में, ये पबजी खेलने के चक्कर में 3 दोस्तों ने मिलकर के एक दूसरे लड़के की, जिससे उनकी ठन गई थी, चाकू से गोद करके उसकी हत्या कर दी। 10 चाकू, 10 वार किए उसके ऊपर चाकू से और उसकी हत्या कर दी। अब बोलिए बच्चे किधर जा रहे हैं? आपने अमेरिका वगैरह यूरोपियन कंट्रीज के अंदर सुना होगा कि बच्चे स्कूल में गन लेकर के पहुंच गए और धू करके और लोगों को शूट कर दिया, कई बच्चों को मार दिया, टीचर्स को मार दिया। ये सब क्यों हो रहा है? बच्चे कहाँ से सीख रहे हैं? बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। जैन शास्त्रों में तो हिंसा अहिंसा का विवेक इतनी गहराई से, इतनी बारीकी से समझाया गया है कि हम किसी के बारे में सिर्फ कल्पना भी करते हैं, सोचते भी हैं, मारने के विचार भी आते हैं, तो हमें उतना ही पाप लगेगा जितना हम मार देते हैं। हत्या का पाप लगेगा। अब आप सोचिए कि जो बच्चा पबजी गेम खेल रहा है या वो फायर फ्री गेम खेल रहा है ना, जो फ्री फायर गेम, मुझे तो इन गेम्स के नाम भी नहीं मालूम है, फ्री फायर गेम्स, जिसमें धू करके और वो गोलियां मारता रहता है और आगे चलता रहता है। तो बच्चे के अंदर कितने हिंसक विचार आते हैं, कितने क्रूर विचार आते हैं। आपके अंदर थोड़ी बहुत समझ है कि नहीं? आपका बच्चा इससे क्या सीखेगा? दिल्ली में एक 12 साल का बच्चा, उसने पुलिस को फोन करके झूठी खबर दे करके ट्रेन को रुकवा दिया। ट्रेन 45 मिनट लेट हो गई। क्यों हो गई? कि उस बच्चे ने सोचा
कि मैं ये जो गेम खेल रहा हूँ, यदि मेरा ये स्टेशन छूट गया तो मेरे को आगे नेटवर्क नहीं मिलेगा और जो उसके दोस्तों के साथ में वो खेल रहा था वो लिंक टूट जाएगा। सिर्फ उसके लिए उसने झूठी खबर दे करके पुलिस को और ट्रेन को रुकवा दिया और बाद में उसको पकड़ा गया। यह हालत है। पटना में पुलिस ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया जो पबजी गेम खेलने के बहाने लड़कियों का यौन शोषण करता था। इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र में वल्लभ नगर करके एक कॉलोनी है, वहां पर रहने वाले 12वीं कक्षा के छात्र विवेक ने इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि माता पिता उसे ये गेम खेलने से रोकते थे और वह इस गेम को खेलने का आदी हो गया था, एडिक्ट हो गया था। मुंबई के अंधेरी इलाके में पबजी गेम खेलने के चक्कर में मां के बैंक खाते से एक बच्चे ने 10 लाख रुपया उड़ा लिया धीरे धीरे करके, और किसी को पता नहीं लगने दिया। अब आप सोच लीजिए, जब पता चला और उस बच्चे को डांटा तो बच्चा घर छोड़ करके भाग गया। बाप ने पुलिस थाने में जाकर के उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और फिर बच्चे को बड़ी मुश्किल से अंधेरी में किसी घर में छुपा हुआ बरामद किया। ये हालात है। कितने झगड़े आए दिन, ये कुछ घटनाएं हैं, ऐसी हजारों घटनाएं घटने लग गई है, लेकिन आपका ध्यान अपने बच्चों की तरफ नहीं है। मां बाप बिजी हैं, दोनों नौकरी करते हैं या पिताजी नौकरी पे चले जाते हैं। बच्चे के ऊपर मां का कोई नियंत्रण नहीं है, बच्चों के संस्कार नहीं है, और संस्कार वाले बच्चे भी ये मोबाइल हाथ में आने के बाद में संस्कारों से विहीन होते जा रहे। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? इन गेम्स के साथ मनोवैज्ञानिक तौर पर बच्चे इतना जुड़ जाते हैं कि एक समय वे रियलिटी और वर्चुअल वर्ल्ड के बीच फर्क तक नहीं कर पाते। वर्चुअल वर्ल्ड में जो वो जिस दुनिया में रहते हैं उसी को असल में जीने की कोशिश करने लगते हैं। आमतौर पर ये गेम्स काफी आक्रामक होते हैं। उसी आक्रामकता को बच्चे असल में व्यवहार में उतारते हैं। इसके लिए पेरेंटिंग और खान पान दोनों ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। फास्ट फूड, जंक फूड क्या है उनके अंदर? घरों में माता पिता बच्चों को ज्यादा समय नहीं दे पाते। ये बच्चों को आभासी दुनिया से जुड़ने का भरपूर समय देता है। मोबाइल हाथ में आ गया, अब बच्चे अपनी आभासी दुनिया में उन्हीं चीजों में, उन्हीं गेम्स में और में खोए रहते हैं। बीच में किसी का फोन भी आ जाए तो बच्चे काट देते हैं, क्योंकि एक फोन अटेंड करने का मतलब है बीच में कि वो पूरी की पूरा गेम उनका खराब हो जाता है, तो बच्चे फोन काटते रहते हैं। कोई इमरजेंसी आ जाए, ऐसी कई घटनाएं हो गई है कि माँ बाप परेशान हैं, किसी का फोन आया, समाचार इधर से उधर करना है, किसी की डेथ हो गई और हो गया, कोई हॉस्पिटलाइज है, लेकिन बच्चा मोबाइल में फोन काटता रहा और अपना गेम खेलता रहा। ऐसी ऐसे हालात, ऐसी ऐसी घटनाएं यदि आप अपनी नजर आसपास दौड़ाइए, यदि आप अपने आसपास भी नजर दौड़ाएंगे, आपके घर के अंदर भी नजर दौड़ाएंगे, पड़ोसी के यहाँ नजर दौड़ाएंगे, कहीं पर भी आजकल सारे लोग, सारे बच्चे इस तरह से लगे हुए। बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर वो संस्कार हैं, माता पिताओं का देख रेख है, माता पिता बड़ा ध्यान रखते हैं। मैं ये नहीं कहता कि बच्चे को दबा करके रखें, बच्चे की भावनाओं को कुचल दें, ये नहीं कहता, ठीक है। और आजकल सारे ऑनलाइन हो गया, एजुकेशन सिस्टम ऑनलाइन हो गया, मोबाइल देना मजबूरी हो गया। अब मजबूरी हो गया, लेकिन हमारी देख रेख नहीं कि बच्चा गेम खेल रहा है या ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है। और ऐसे ऐसे चीजें, बहुत सारे बच्चे अंदर ही अंदर सेक्सुअल सीरीज देखते हैं। बहुत सारे बच्चे गंदे गंदे सीरियल्स देखते हैं।
और पता ही नहीं लगता है, और उससे वो गंदगी सीखते हैं। मैंने कहा ना, जैसा देखता है बच्चा वैसा सीखता है। फिर ऐसे ही सारे बच्चे, दोस्त वगैरह सारे, वो पीयर ग्रुप बन जाता है। सब जाते हैं, होटलों में जाते हैं, होटलों में खाते हैं, और माँ बाप से पैसे ले जाते हैं। बच्चे को सिंसियर देख करके दे भी देते हैं बहुत सारे माँ बाप, लेकिन वो अल्टीमेटली उसका कितना दुरुपयोग करते हैं इस तरफ कोई ध्यान नहीं। तो अपने बच्चों की तरफ ध्यान दीजिए। जंक फूड और अनहेल्दी डाइट इसमें कैटलिस्ट का काम करते हैं। माँ बाप को टाइम नहीं है, आभासी दुनिया में बच्चा जी रहा है, और फिर खान पान, जंक फूड, फास्ट फूड, जंक फूड, अनहेल्दी डाइट इसमें कैटलिस्ट की भूमिका निभा रहे हैं। टीवी मोबाइल के जरिए वो चाहे अनचाहे हिंसा और आक्रामकता को जज्ब करते जा रहे हैं बच्चे। फिर ये कल्चर और वैल्यू सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। धीरे धीरे हिंसा और आक्रामकता को लेकर के उनका रवैया बदल जाता है। ये नेगेटिविटी को रीएनफोर्स करने जैसा है कि ये नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है बच्चों में। बच्चे कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं, कुछ भी नियंत्रण में रहने के लिए तैयार नहीं, कुछ भी सोचने के लिए तैयार नहीं। आप बच्चों से बात करो, वो 10 आर्ग्यूमेंट कर लेंगे या सुना अनसुना कर देंगे, ध्यान नहीं देंगे। बच्चों को मारो तो दूसरी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। बच्चा कुछ भी कर सकता है, किसी भी स्टेज पे जा सकता है, आत्मघात कर सकता है, हिंसा कर सकता है, हिंसा पर आमादा हो सकता है, अपने छोटे भाई बहनों पर उसका कसर निकाल सकता है, उसकी खुंदस निकाल सकता है। तो ये सारे हालात को देख करके हर माता पिता को इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि ये सीधा का सीधा उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। धीरे धीरे कई बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं। हिंसा, डिप्रेशन और आत्मघात या किसी की हत्या, या तो वो हत्या कर देगा या खुद अपने आप को मार लेगा। कुछ भी कर सकते हैं बच्चे। इसलिए बहुत धैर्य से, बहुत पेशेंस के साथ में बच्चों को बहुत अपनापन दे करके, गले लगा करके, उनको इमोशनली तैयार करके और धीरे धीरे पटरी पर लाने की जरूरत है। और जो नवजात शिशु हैं, मैं उन माताओं को धिक्कारता हूं जो माताएं मोबाइल दिखा दिखा करके और बच्चे को खाना खिलाती हैं। मैंने हेल्थ केयर सेमिनार्स में भी, चेन्नई में, बेंगलोर में, सब जगह ये बात कही कि क्या आपके माता पिता ने, क्या आपकी दादी ने आपकी मां को मोबाइल दिखा करके खाना खिलाया था? उस जमाने में मोबाइल नहीं था तो बच्चे खाना नहीं खाते थे। क्यों नहीं आप बच्चों को इस तरह से खाना खिलाते हैं, प्यार से, वात्सल्य भाव से, अपने हाथ से, और बच्चों को तैयार करते हैं धीरे धीरे? क्यों मोबाइल पकड़ाते हैं? छोटे छोटे बच्चों को हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं और खुश होते हैं, मेरा मोबाइल, बच्चा तो मोबाइल चलाना सीख गया। अरे चलाना क्या सीख गया, वो कल आपके सिर पे छाने थेपेगा, तब आपको नानी याद आएगी। तो आप बच्चों को बहुत ढंग से, बच्चों का लालन पालन करिए, अच्छे से पालन पोषण करिए, और बराबर बच्चों पर निगाह रखिए, और उनको मनोवैज्ञानिक ढंग से टैकल करिए। बहुत ही आत्मीयता से, बहुत ही वात्सल्य भाव से उनको टैकल करिए, अच्छे संस्कार दीजिए। क्योंकि स्कूल में, पीयर ग्रुप में आज वो परिस्थितियां नहीं है। बच्चा जैसी संगति करेगा, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए वैसो ही फल दीन, है ना। स्वाति नक्षत्र की एक बूंद कदली के मुंह में गिरेगी तो कपूर बनेगा, सुगंधित। सीप के अंदर गिरेगी तो मोती बनेगा, और सांप के मुंह में गिरेगी तो जहर बनेगा। आपका बच्चा जैसी संगति करेगा, जिसके पास में भी बैठेगा, वैसा सीखेगा। तो अच्छे लोगों की संगति करे, अच्छे संस्कार पाए। इसके लिए दादा, दादी, नाना, नानी, पापा, मम्मी, इन सब की जिम्मेदारी बनती है। और जो आज की एजुकेशनल सिस्टम है, जो शैक्षिक वातावरण बन गया है,
उसको भी सुधारने की जरूरत है, तो उसके लिए भी सरकार पर दबाव बनाने की जरूरत है। पुराने समय में नैतिक शिक्षा का एक पीरियड होता था, मॉरल साइंस का एक पीरियड होता था। अब वो मॉरल साइंस तो भूल ही गए। पुराने समय में जो पाठ्य पुस्तकें होती थी उनके अंदर ऐसे ऐसे दोहे, ऐसे ऐसे पद्य होते थे कि टीचर्स पढ़ाते समय में इतना भाव विवल होकर के पढ़ाते थे और वो बच्चों के अंदर वो संस्कार पैदा कर देते थे। अब वो भी खत्म हो गया। सारा एजुकेशनल पैटर्न जो है बिल्कुल खराब हो गया। अब वो चीजें नहीं रही। ऐसी स्थिति में माता पिता के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है। घर परिवार को चलाना है, वो प्रतिस्पर्धा अलग है। जो आज कंपटीशन का जमाना है, जिस तरह की सारे हालात बन गए हैं, तो रोजगार के लिए, कमाने के लिए जितनी मेहनत और जितनी भाग दौड़ है वो तो है ही, लेकिन इस जिम्मेदारी को आप गौण नहीं कर सकते, क्योंकि आपका कमाया धमाया सब बेकार हो जाना है यदि आपकी औलादें जो है उस तरह से निकल गई। तो इसलिए सबसे प्राथमिक जिम्मेदारी अपने बच्चों को संस्कारित करने की है। इस तरफ आप ध्यान दें, नहीं तो बच्चे शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों तरफ से खत्म हो रहे हैं, उनका जीवन खराब हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों की किडनियां खराब, छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज, छोटे छोटे बच्चों का लीवर खराब, छोटे छोटे बच्चे मोटे होते जा रहे हैं। ये जो मोटापा है ये उनके लिए दुखदाई बन जाएगा, क्योंकि बच्चे मोबाइल पे गेम खेलते हैं, एक ही जगह बैठते हैं, फिजिकल एक्टिविटी होती नहीं है। और फिजिकल एक्टिविटी होगी तो क्या होगी? क्रिकेट के शॉट लगाने, इससे ज्यादा नहीं। और उससे भी परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं। तो इसलिए इस तरफ ध्यान दें। इस वीडियो में इतना ही। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, चिंताजनक लगा हो और आपकी संवेदनाएं नहीं मरी हो, तो आप कृपया इस तरफ ध्यान दें और अपने बच्चों को सुधारें। धन्यवाद।